नीतीश कुमार की मुश्किलें और परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से आईबी की रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में हैं और उनके पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं हलचल पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और हाल फिलहाल में पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के हमला करती रही है कि नीतीश कुमार का इंटेलिजेंस और उनकी पुलिस सुस्त हो गई है। इसके आरोप कई बार लगे हैं, लेकिन अब जिस तरह से आईबी की रिपोर्ट आई है उसने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है और आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने अपनी एक रिपोर्ट के हिसाब से अपनी एक पत्रिका के माध्यम से इस बात का खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर उनकी नज़र है और उनके रडार पर हैं। इस पूरे मामले को लेकर के संगठन के ट्विटर हैंडल पर भी इस बात का ट्वीट किया गया है और इसने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सहित नीतीश कुमार को परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में एसपी और एएसपी सहित आला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और साथ ही बिहार बीजेपी के कई फायर ब्रांड नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि संगठन खुरासान जो है वो इस बात की अपने लोगों को जानकारी दे रहा है और इस्लामिक स्टेट को लेकर के भी वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ खुरासान पत्रिका ने अपने एक नए एडिशन में बीजेपी के खिलाफ हमले का जिक्र किया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी एक जानकारी जो मिली है उसमें अंसार गजवातुल हिंद के नए आंतरिक कमांडर और गाजी खालिद ने कहा है कि भारत के मुस्लिम युवाओं को एहसास होना चाहिए कि उनके दर्द और पीड़ा के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं। गाय पुजारी नहीं है और न ही इसको लेकर के किसी तरह की कोई चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि एक पूरी व्यवस्था लड़ रही है आपके लिए और कहीं ना कहीं भारत में जो है ब्राह्मण सरकार, कोर्ट और पुलिस उस मदद कर रही है। आपको बता दें कि भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही और भी कई बातें लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि यह जंग जो है मुस्लिम के लिए को बचाने के लिए है और मुस्लिमों के जो रहनुमा हैं वो इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जो हैं जो लगातार हमला कर रहे हैं इस्लामिक व्यवस्था पर, वो हमारी नज़र में है या उन पर पूरी तरह से ध्यान है इस संगठन का। इसमें मुख्य रूप से जो नाम सामने आया है उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, हरिभूषण ठाकुर, संजय जायसवाल और गिरिराज सिंह का नाम सामने रखा गया है। इस तरह के और भी कई लोगों के नाम हैं जिसमें इस वक्त बिहार में भाजपा के 17 सांसद और 77 विधायक हैं। उनमें से 12 नेताओं को वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा पहले ही दी जा चुकी है। अब उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां पीएफआई को लेकर मामला पटना में सामने आया था फुलवारी शरीफ से, जिसको लेकर के अभी थमा नहीं है पूरा माहौल। उसके अलावे अब ये दूसरा संगठन जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आतंकी हमले की धमकी दे रहा है, इन सारी बातों को लेकर के जो सामने आई है स्थिति, उसमें बिहार की सरकार और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और सभी जिलों के पुलिस कमांडर को इसके एहतियातन और ज़रूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए तैयार रहने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस तरह से सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाने पर हैं, उसको लेकर के बिहार सरकार किस तरह से उनकी सुरक्षा मुहैया कराती धीरे धीरे करके एक कहीं ना कहीं इस मामले और इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इस पर कड़ी नकेल कसने की ज़रूरत है, जिसके लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।